निकाह के 6 साल बाद मैं अपने मायके रोते हुए लौटी। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी सच्चाई तब पता चलती है जब सब कुछ अपने हाथ से निकलने लगता है। मेरे निकाह को 6 साल हो चुके थे। सबको लगता था मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है। सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर, मेरे हंसते हुए चेहरा और मेरे घर की चमक देखकर लोग कहते थे, देखो अल्लाह ने उसे कितनी अच्छी जिंदगी दी। लेकिन सच्चाई उस मुस्कान के पीछे छुपी हुई थी। मेरे शोहर अब पहले जैसे नहीं थे। बात बात पर गुस्सा करते, छोटी छोटी बातों पर ताने, और मैं हर बात ही सोचकर चुप हो जाती थी। शायद मेरी ही गलती होगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहने में इतना मुश्किल है तो अपने मायके चली जाओ। उस रात मैं पूरी रात रोती रही। सुबह जब फजर की आजान हुई, मैं अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह अगर इस रिश्ते में खैर है तो इस रिश्ते को बचा लो, और अगर नहीं तो मुझे सब्र दे। लेकिन मुझे नहीं पता था अगले ही दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। और उसी फैसले से पहले मैं 6 साल बाद पहली बार अपने मायके जाने वाली थी। सुबह जब मैं मायके पहुंची, अम्मी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरान हो गई। बेटी सब ठीक तो है? मैं मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान टूटकर भी सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन मेरे दिल में एक डर था, क्योंकि घर से निकलते वक्त मेरे शोहर ने एक बात कही थी, कल आखिरी बार बात होगी, फिर जो फैसला होगा वही हमेशा के लिए होगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, बार बार फोन को देखती, शायद उनका कॉल आ जाए। फोन बिल्कुल खामोश था। अगले दिन सुबह जब मैं नमाज पढ़कर उठी तो मेरे फोन पर एक मैसेज था। वो मैसेज मेरे शोहर का था। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, आज दोपहर 2 बजे काजी साहब के पास आ जाना, आज सब कुछ तय हो जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या सच में आज मेरे घर टूटने वाला था? लेकिन मुझे नहीं पता था काजी साहब के घर पहुंचकर मुझे ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दोपहर के ठीक 2 बजे मैं काजी साहब के पास पहुंची। दिल इतना घबरा रहे थे कि कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। दरवाजा खोला तो मेरे शोहर वहाँ पहले से ही बैठा था, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सी खामोशी थी। काजी साहब ने हमें सामने बिठाया और कहा, आज जो भी फैसला होगा सोच समझ कर करना। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो उनकी आंखें लाल थी, जैसे वो भी पूरी रात सोए नहीं थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर आज भी हम सच नहीं बोलेंगे तो ये रिश्ता भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि अगले ही पल ने एक ऐसी बात कही जिनसे मेरी पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तलाक इसलिए नहीं देना चाहता, बल्कि तुम्हें एक सच्चाई बताने से डर रहा था। मानो तो मेरी सांसें ही रुक गई। कौन सी सच्चाई? अगले ही पल काजी साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटी तुम्हारे शोहर ने तुमसे एक बात छुपाई थी जो तुम्हें आज जाननी ही होगी, और वो सच्चाई मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। काजी साहब के बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबरा कर अपने शोहर की तरफ देखा। कौन सी सच्चाई? मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया, कमरे में अजीब सी खामोशी थी। फिर मेरे शोहर ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक बात छुपाई थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझसे कह नहीं पाए? उन्होंने गहरी सांस ली और नीचे देखकर बोले, डॉक्टर ने मुझे 2 साल पहले ही बता दिया था, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैं कुछ पल के लिए मानो जैसे चुप हो गई हूँ। उन्होंने फिर कहा, मुझे डर था अगर तुम्हें यह सच पता चलेगा तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने अगली बात कही, और अब घर वाले मुझे मजबूर कर रहे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं ताकि दूसरी शादी कर सकूं। यह सुनकर मैं पूरी कांपने लगी। लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक सवाल उठा, अगर वो बाप नहीं बन सकते तो फिर दूसरी शादी से क्या बदल जाएगा? यही सवाल अगले पल ही काजी साहब ने पूछ लिया। यह सब बात सुनकर जैसे कमरे की हवा ही रुक गई हो। अब जो जवाब आने वाला था वो हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था।
काजी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते तो फिर दूसरी शादी का क्या फायदा। उसी पल उन्होंने धीरे आवाज में कहा, मुझे सब पता है लेकिन घर वाले को नहीं पता है। मैं हैरान रह गई। उन्होंने आगे कहा, अम्मी अब्बू बस यही चाहते हैं कि घर में बच्चे हो और उन्हें लगता है गलती तुम्हारी है। यह सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बिना गलती के बावजूद भी मुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा। मेरी शौहर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर आज तुम चाहो तो मैं सबको सच बता दूंगा। दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगा पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनकी यह बात सुनकर दिल में बहुत अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि मुझे आज पहली बार महसूस हुआ शायद वो मुझसे सच में मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक और सवाल उठा, अगर सच सबको पता चल गया तो उनका परिवार हमें कभी स्वीकार करेगा? और जो जवाब मिलने वाला था वो हमारे रिश्ते को या तो बचा लेगा या तो हमेशा के लिए खामोश कर देगा। मेरे शौहर के बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान उठने लगा। मुझे महसूस हुआ शायद वो मुझे खोना नहीं चाहते, लेकिन सच बताना इतना आसान भी नहीं था। अगर उनके घर वालों को यह पता चल जाता कि वो बाप नहीं बन सकते तो शायद उनका सिर झुक जाता। काजी साहब कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा झूठ पर खड़ा रिश्ता कभी ज्यादा दिन नहीं चलता। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देख के धीरे से बोला, अगर आज सच बता दिया तो शायद मेरा घर टूट जाएगा। मेरे दिल में दर्द हुआ, क्योंकि जिस घर को बचाने के लिए वो मुझे छोड़ने को तैयार था, असल में वही घर हम दोनों को तोड़ रहा था। मैंने बहुत हिम्मत करके कहा, अगर हमारा रिश्ता सच में अल्लाह की रजा से बना है तो सच से डरना क्या। मेरी बात सुनकर काजी साहब की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी दरवाजा अचानक जोर से खोला और सामने मेरे ससुर खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने अंदर आते ही कहा, आज फैसला होगा, या तो ये हमारे घर में रहेगी या तो फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरी पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे नहीं पता था अगले कुछ मिनटों में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरे ससुर की बातें सुनकर कमरे में जैसे सन्नाटा छा गई हो। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारा खानदान वारिस के बिना नहीं चल सकता। मेरी सास भी उनके पीछे खड़ी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, 6 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक हमें पोता नहीं मिला। उनकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर मैं सच बोल देती तो मेरे शौहर की इज्जत चली जाती और अगर चुप रहती तो सारी गलती मेरी बन जाती। मेरे शौहर बेचैन होकर खड़े थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी काजी साहब ने धीरे से कहा, हर बात का फैसला गुस्से में नहीं किया जाता। लेकिन मेरे ससुर ने उनकी बात काट दी। उन्हें सख्त आवाज में कहा, कल सुबह तलाक हो जाएगी। मेरी सांस रुक गई। मैंने पहली बार उनके आंखों में आंसू देखे और उसी पल उन्होंने अचानक एक ऐसा फैसला किया, कमरे में खड़े हर इंसान को हैरान कर दिया। उन्होंने चिल्ला के कहा, तलाक नहीं होगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, मेरी है। मेरे सास और ससुर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे और अब सच सामने आने वाला था। वो इस घर की पूरी कहानी बदलने वाले थे। सास ससुर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे शौहर ने धीरे धीरे कहा, अम्मी अब्बू, बच्चा नहीं होने का वजह यह नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, सिर झुका लिया। वजह मैं हूँ। मेरे सास वही गिर गए। मेरे ससुर गुस्से में कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन इस बार मेरे शौहर साफ आवाज में कहा, डॉक्टर ने मुझे 2 साल पहले ही बता दिया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। कमरे में खामोशी फैल गई। किसी को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी सास को उठा के कुर्सी पे बिठाया गया और मेरे ससुर तो मानो बिल्कुल चुप हो गए और मैं बस अपने शौहर को ही देख रही थी, क्योंकि आज उन्होंने दुनिया के सामने मेरे लिए सच बोल दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था यह सच सुनने के बाद उनका अगला फैसला मेरे दिल को और भी ज्यादा हिला देगा। कुछ देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर मेरे ससुर ने धीरे से पूछा, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरे शौहर ने नरम आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं आप लोगों के नजर में कमजोर न पड़ जाऊं। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देख के धीरे से कहा, तो हम लोग इतने साल इसी को ही गलत समझते रहे।
मेरे दिल दर्द से फट रहा था, लेकिन उसी पल मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते से आजाद हो सकते हो। मैं हैरान रह गई। उन्होंने फिर कहा, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो हर लड़की चाहती है। उनकी यह सब बातें सुनकर मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि आज मुझे समझ आया वो मुझसे मजबूरी में नहीं, मोहब्बत में छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे दिल में एक जवाब साफ था, और वही जवाब अगले ही पल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने शौहर की तरफ देखकर कहा, निकाह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। यह बात सुनकर सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, निकाह दो इंसानों का जीवन भर का वादा होता है। मेरे शौहर के आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने आगे कहा, अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। काजी साहब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह हर कमी के साथ कोई ना कोई रहमत जरूर देता है। मेरे ससुर धीरे धीरे उठे और फिर मेरे पास आए। कुछ पल तक वो चुप रहे और फिर बोले, बेटी आज तुमने हम लोगों को बहुत बड़ी बात सिखा दी। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और उसी दिन हमारे रिश्ते का फैसला तलाक से नहीं, मोहब्बत से हुआ। कभी कभी जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन अगर साथ निभाने वाला इंसान सच्चा हो तो वही रिश्ता सबसे बड़ी नेमत बन जाती है।